Hello English learners, I have created this video for BA, BSc and BCom first year students who are going to appear in paper of foundation course. In this video, I am going to explain the poem named Where the Mind is Without Fear, which has been written by Rabindranath Tagore. If you are not a student but you want to improve, you want to master English language, then you can consider this video. By the help of this video, you can enhance your reading skill, listening skill and vocabulary. So stay connected with me till the end to make the most of this video. Without making further ado, let's get started. So this is a poem named Where the Mind is Without Fear, and this poem has been written by Rabindranath Tagore. So first we will learn the summary, you can say central idea of this poem. So let's start. Tagore wrote this poem when the British ruled over our country. तो कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह कविता उस समय लिखी जब अंग्रेज हमारे भारत देश पर शासन कर रही थी एंड द इंडियंस वांटेड टू बी फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल, और जब भारतवासी अंग्रेजों के शासन काल से मुक्त होना चाहते थे. द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, और इस कविता की जो पहली लाइन है, हैज बीन यूज्ड एज इट्स टाइटल. इस पहली लाइन को कविता का शीर्षक बनाया गया है. द फर्स्ट लाइन स्ट्राइक्स द की नोट ऑफ द पोएम, और कविता की जो पहली लाइन है यह पूरी कविता के भाव को प्रदर्शित करती है. द पोएम इज अ प्रेयर, और यह जो कविता है एक प्रार्थना के रूप में लिखी गई है. द पोएम इज अ प्रेयर टू गॉड, यह जो कविता है एक प्रार्थना है ईश्वर के प्रति, या ईश्वर से की गई एक प्रार्थना है जिसमें कि कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है टू प्रोटेक्ट द नेशन फ्रॉम इविल इफेक्ट्स. कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह देश को बुरे प्रभावों से बचाए. ही प्रेड फॉर फ्रीडम फॉर हिज कंट्री बोथ फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड फ्रॉम हिज ओन एज ओल्ड इवल सोशल प्रैक्टिसेस. और कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसके देश को, उसके देशवासियों को बचाए, न केवल विदेशी शासन से, अंग्रेजों के शासन से, बल्कि भारत देश में उस समय की जो अंधविश्वास थे, जो परंपराएं थी, जो रीति रिवाज थे, उन सभी बुराइयों से भी इस देश को बचाए. Thus, इसीलिए टैगोर रिवील्स हिज ओन कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम थ्रू आउट द पोएम. इसीलिए जो कवि हैं, कवि ने स्वतंत्रता की अपनी विचारधारा को इस पूरी कविता के माध्यम से प्रदर्शित किया है. इन दिस पोएम, और इस कविता में द पोएट इज प्रेइंग टू गॉड, कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है टू ग्रांट हिज कंट्री, कि देश के लोगों को स्वतंत्रता मिले, आजादी मिले उनके विचारों में एंड एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्ति में, फ्रीडम फ्रॉम द चेन्स ऑफ सुपरस्टिशंस, और भारत के लोग आजाद हों सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों की बेड़ियों में जो भारत के लोग जकड़े हुए हैं, उन अंधविश्वासों की बेड़ियों से भारत के लोगों को मुक्ति मिले. एंड बॉन्डेज ऑफ सोशल इविल्स, और जो सामाजिक बुराइयों के बंधन से बंधे हुए हैं लोगों को इस प्रकार के सामाजिक बुराइयों के बंधन से मुक्ति मिले. विच लीड्स टूवर्ड्स परफेक्शन, जिससे कि लोग पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकें. द पोएट प्रेज टू गॉड, और कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है टू लीड हिज कंट्री, कि भारत देश को उस दिशा में ले जाए, इनटू अ स्टेट ऑफ हेवन, स्वर्ग की स्थिति में या स्वर्ग की तरफ इस देश को ले जाया जाए ईश्वर के द्वारा. वेयर द पीपल कैन थिंक एंड वर्क फियरलेसली, जहां पर लोग बिना किसी भय के सोच सकें, बिना किसी भय के कार्य कर सकें. एंड होल्ड देयर हेड्स
हाई विद प्राइड अबाउट देयर हेरिटेज एंड कल्चर, जहां पर लोग अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों पर गर्व कर सकें, गर्व से अपने सिरों को ऊंचा उठा सकें। देयर शुड बी एन एनवायरनमेंट ऑफ फियरलेसनेस, और लोगों के बीच में एक निर्भय, एक निडरता का वातावरण हो। द कंट्री शुड बी अ प्लेस, और यह देश एक ऐसा स्थान बने वेयर नॉलेज इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, जहां पर ज्ञान सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो सके, अलाइक एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी रुपए के, बिना किसी शुल्क के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर और रिलीजन, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर लोगों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो और लोग आसानी से ज्ञान को अर्जित कर सकें। द पोएट वांट्स, कवि चाहता है, अ नेशन, एक ऐसा राष्ट्र, वेयर वन कैन एक्वायर नॉलेज फ्रीली, जहां पर लोग आसानी से ज्ञान को ग्रहण कर सकें। वेयर द वर्ल्ड इज नॉट फ्रेगमेंटेड, जहां पर यह देश, यह दुनिया टुकड़ों में विभाजित ना हो, और रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रीजन्स, जहां पर लोग आपस में छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे समुदायों में ना बटे हों। वेयर पीपल आर ट्रूथफुल, जहां पर लोग सच्चे हों, एंड वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ देयर हार्ट्स, और जहां पर शब्द हृदय की गहराई से निकलते हों। ही विशेष, वह आशा करता है, वह इच्छा करता है, वह प्रार्थना करता है ईश्वर से, और अ नेशन, एक ऐसे राष्ट्र की, वेयर एवरीवन इज फ्री, जहां पर सभी लोग स्वतंत्र हों, टू टॉयल एंड वर्क हार्ड, जहां पर लोग कठोर मेहनत कर सकें, कठोर परिश्रम कर सकें, फॉर एनीथिंग दे डिजायर फॉर देयर ओन और द गुड ऑफ द नेशन। तो कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है एक ऐसे राष्ट्र की जहां पर लोग अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश हित के लिए हर प्रकार से कार्य कर सकें और हर प्रकार के कार्य करने को स्वतंत्र हो। द पोएट प्रेज टू गॉड, और कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है दैट हिज कॉम्पैट्रियट्स, कि जो भारत के लोग हैं, शुड बी रेशनल, वो विवेकशील हों, एंड लिबरल, उदार हों, इन देयर थॉट्स एंड एक्शन, अपने विचारों में और अपने कार्यों से उदार हों और विवेकशील हों। ही इंटेंड्स द पावर ऑफ रीजन, कभी चाहता है कि जो तर्क की शक्ति है यह भारत के लोगों का मार्ग नियंत्रित करे या लोगों के मन को नियंत्रित करे। ही डज नॉट वॉन्ट, कभी नहीं चाहता है, दैट द स्ट्रीम ऑफ रीजन, जो तर्क की धारा है, टू बी लॉस्ट, कि वो कहीं खो जाए, अमंग ऑब्सोलेट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, जो अप्रचलित रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनमें कभी नहीं चाहता है कि तर्क की धारा किसी प्रकार से खो जाए। वेयर पीपल्स माइंड शुड नॉट अवॉइड इन द इयर्स ऑफ द पास्ट नॉर बी सीज्ड बाय इट, और कभी नहीं चाहता है कि जो तर्क की शक्ति है वो किसी प्रकार से अतीत या भूत की गलतियों में खो जाए और उनसे प्रभावित हो। इंस्टेड दे शुड बी लेड बाय द पावर ऑफ रेशनल, और लोगों के मन तर्क की शक्ति के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, और टू बी सेंटर्ड ऑन द फ्यूचर बाय रिलेटिंग लॉजिकल थॉट्स एंड एक्शन, तार्किक विचार और कार्य, ये दोनों मिलकर भविष्य की तरफ केंद्रित होना चाहिए। ही वॉन्ट्स, कभी चाहता है, द कंट्री टू बी गाइडेड, कि यह देश निर्देशित किया जाए, फॉरवर्ड बाय गॉड इनटू द फ्रीडम ऑफ वाइडेंड माइंड एंड बिलीफ, व्यापक मन और विश्वास की स्वतंत्रता की ओर यह देश ईश्वर के द्वारा गाइडेड या रास्ता दिखाया जाए। ही रिक्वेस्ट्स गॉड, कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है, द फादर, हे पिता, टू स्टीयर हिज कंट्री इनटू सच हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वर्ग की स्वतंत्रता की ओर इस देश के मार्ग को प्रशस्त किया जाए। द एंटायर पोअम इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यह पूरी की पूरी कविता एक आश्रित वाक्य को लेकर लिखी गई है, विद सेवरल सब क्लॉजेस, जिसमें कि कई आश्रित
उपवाक्य इसमें लिखे गए हैं, स्टार्टिंग विथ वेयर, जिनकी शुरुआत होती है वेयर शब्द से, एंड द मेन क्लॉज, और इसका जो मुख्य वाक्य है द प्रेयर इटसेल्फ कम्स एट द एंड, और जो मुख्य वाक्य है जो कि प्रेयर के अंत में हमें मिलता है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, यह एक मुख्य वाक्य है। अगेन फिर से, इन इट्स थीम, और कविता की जो विषय वस्तु है, कविता का जो भाव है, द पोअम इज अ प्रेयर, और यह जो कविता है एक प्रेयर के रूप में, एक प्रार्थना के रूप में लिखी गई है। वेयर टैगोर प्रेज, जहां पर ईश्वर प्रार्थना करते हैं टू गॉड, ईश्वर से, टू रेज हिज नेशन टू द स्टेट ऑफ अ हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता के स्वर्ग में इस देश को आगे ले जाने के लिए कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वेयर देयर विल बी नो सोशल इविल्स लाइक, जहां पर किसी प्रकार से सामाजिक बुराइयां ना हों, जैसे डर, इग्नोरेंस, अज्ञानता, लेजीनेस, आलस, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, डिसहार्मनी, बेमनिश, प्रिजुडाइजेस, भ्रम, बहम एंड सच अदर थिंग्स, इस प्रकार की और अन्य कई बुराइयां ना हो। इट इज वन ऑफ द टैगोर्स मोस्ट पॉपुलर एंड एडमायर्ड लिरिक्स, यह कवि के अन्य कई प्रशंसनीय और प्रसिद्ध गीतों में से एक है। एंड सोज हिज फर्म फेथ इन गॉड एंड हिज बेनवोलेंस, जो कि कवि के दृढ़ विश्वास को दर्शाता है ईश्वर के प्रति, ईश्वर की दयालुता के प्रति कवि के दृढ़ विश्वास को दर्शाती है। इट इज सफ्यूज्ड विथ पैट्रियोटिक फीलिंग्स, कवि के राष्ट्रीय भक्ति की भावना का भी इस कविता के माध्यम से पता चलता है। एंड सोज, और जो कि दर्शाता है द पोएट्स विजन ऑफ अ फ्री एंड आइडियल इंडिया, जो कि कवि के एक आदर्श भारत के दृष्टिकोण का भी पता हमें चलता है। इट इज अ रिमार्केबली इंस्पायरिंग पोअम, यह एक उल्लेखनीय प्रेरित करने वाली कविता है। इन विच, जिसमें द पोएट इनविजन्स एन आइडियल फ्यूचर फॉर हिज मदरलैंड, जिसमें कि कवि अपनी मातृभूमि के लिए एक आदर्श भविष्य की कल्पना करता है। ही ड्रीम्स ऑफ अ फ्री इंडिया, जिसमें कि कवि एक स्वतंत्र भारत की कल्पना करता है, स्वतंत्र भारत का स्वप्न देखता है। इन विच, जिसमें कि लोग पीपल विल लीड अ गुड एंड वर्चुअस लाइफ, जिसमें कि लोग एक अच्छे जीवन को जी सकें, सदाचारी जीवन को व्यतीत कर सकें। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोअम इज अबाउट द पोएट्स विजन ऑफ फ्रीडम फॉर हिज कंट्री। इस कविता का जो केंद्रीय भाव है, जो भावार्थ है, वह है कवि का अपने देश के लिए स्वतंत्रता। ही डिजायर्स एंड प्रेज, कवि अपनी इच्छा व्यक्त करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है फॉर एन ओवरऑल रियलाइजेशन ऑफ द पीपल ऑफ द नेशन, इस राष्ट्र के लोगों के लिए समग्र प्राप्ति की इच्छा और प्रार्थना कवि ईश्वर के प्रति प्रकट करता है। एंड नॉट जस्ट फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम, कवि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं चाहता, बल्कि वह देश के सभी लोगों के लिए समग्र प्राप्ति की प्रार्थना या इच्छा ईश्वर से करता है। द पोअम रिफ्लेक्ट्स द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, यह कविता कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के निम्न गुणों को प्रदर्शित करती है। पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, कंसर्न फॉर हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों के प्रति चिंता, फेथ इन गॉड, क्लियर थिंकिंग, ईश्वर में विश्वास, स्पष्ट विचारधारा, ब्रॉड माइंडेडनेस, व्यापक सोच, व्यापक दृष्टिकोण, लव फॉर ट्रुथ, एजुकेशन, गुड थॉट्स एंड डीड, सच्चाई, शिक्षा, अच्छे विचार और कार्यों के प्रति प्रेम, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स फ्रीडम, दूसरों की आजादी के प्रति सम्मान, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ इग्नोरेंस, ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स, अज्ञानता, पुराने पारंपरिक जो रीति रिवाज हैं उनके प्रति सख्त अस्वीकृति, अपोजिशन टू अ डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट, कलर, रेस एंड क्लास, धर्म, जाति, वर्ग, रंग के आधार पर विभाजन का विरोध,
The poem appeals to the countrymen to work towards the growth of moral and spiritual values for which India has been known in the entire world. कविता भारतवासियों से नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के विकास की दिशा में कार्य करने के लिए अपील करती है, जिसके लिए यह भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है. It reflects टैगोर्स ट्रू लव फॉर इंडिया एंड हर कल्चर. यह कविता कवि के भारत के प्रति और भारतीय संस्कृति के प्रति सच्चे प्रेम को प्रदर्शित करती है. ही इमेजिन्स हिज कंट्री एज अ प्लेस. कवि देश को एक ऐसे स्थान के रूप में कल्पना करता है वेयर इट्स पीपल आर फ्री, जहां पर लोग स्वतंत्र हों फ्रॉम फियर, डर से, कास्टिज्म, जातिवाद से, रेसलिज्म, नस्लभेद से, कंजर्वेटिज्म, ईटीसी, रूढ़िवादिता, इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों से दूर हों. एंड हैव इक्वल राइट्स टू अटेन नॉलेज, और जहां पर सभी लोग स्वतंत्र हों ज्ञान को अर्जित करने के लिए. दे आर यूनाइटेड एंड लिव इन हार्मनी, जहां पर लोग एकजुटता के साथ और सद्भाव के साथ एक साथ रहें. ही विजुअलाइजेज एन एटमॉस्फियर ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट इन द कंट्री, जहां पर कवि बौद्धिक और आध्यात्मिक ज्ञान के माहौल की कल्पना करता है. वेयर पीपल फॉलो द राइट पाथ, जहां पर लोग सही रास्ते पर चलते हैं. आई होप यू हैव गॉट इट. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कविता का भाव, कविता का सार और कविता की विषय वस्तु समझ में आई होगी. इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, please write your doubt or question in comment section, and don't forget to like, share and subscribe to this YouTube channel. See you in the next video. Till then, take care. Bye bye.